भाई साहब मैं केजरीवाल को बहुत अच्छे से मानता हूँ, मैं बहुत मानता हूँ केजरीवाल को। केजरीवाल जी ने कहा सोनिया गांधी चोर है, मैं आज भी कहता हूँ सोनिया गांधी चोर है। केजरीवाल जी ने कहा लालू यादव चोर है, मैं लालू यादव को भी मानता हूँ चोर है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि केजरीवाल जी इंडिया अलायंस के साथ जुड़ेंगे। अगर केजरीवाल इंडिया अलायंस छोड़ के अगर खुद लड़ते हैं तो मैं गारंटी से दे रहा हूँ दूसरी नंबर 1 पार्टी आम आदमी पार्टी होगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक पार्टी को हटाने के चक्कर में भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिला रहे हैं। अरे उनके साथ हाथ मिला रहे हैं जो रामचरितमानस को गाली देते हैं, जो जलाते हैं रामचरितमानस को। मैं कहता हूं ना जलाइए उन किताबों को जो संविधान के विरोधी हैं। हमारे रामचरितमानस को क्यों जलाते हैं? आपने बोला कि उनके साथ खड़ी होगी जिनको पहले वो चोर बताते थे। आज उनको ऊपर ईडी का जो ये नोटिस आया है, सब जितना महागठबंधन के जो अलग अलग नेता हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं और अखिलेश यादव, ये सब कह रहे हैं कि इनको फंसाया जा रहा है। जब अरविंद केजरीवाल उन पर आरोप लगाते थे कि नहीं ये सब चोर हैं, तेजस्वी यादव चोर है, तो आपको क्या लगता है ये चोर मौसेरे भाई वाली रणनीति अपना रही है क्या? पता क्या होता है, जब आप स्कूल पढ़ते हो ना तो स्कूल में कुछ बैक बेंचर्स होते हैं। अगर कोई टॉपर होता है ना, अगर वो टॉपर उनके नोट्स नहीं बनाता तो बैक बेंचर क्या करते हैं, बैक बेंचर उसकी गुद्दी पकड़ के कोने में ले जाते हैं और उसको गलत काम कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे नेताओं के साथ हो गया। अखिलेश यादव जी को कोने में लेके चले गए और अब वापस आए तो उन्होंने कहा भाई साहब ये तो कांग्रेस पार्टी तो बड़ी बेकार पार्टी है, इसने तो हमारे साथ छलावा कर दिया, बहुत धोखा कर दिया। कैसे धोखा करा? मध्य प्रदेश के लिए खुल के बताओ ना, कैसे धोखा करा, क्या छलावा करा, खुल के बताओ। तुम एक साथ तो अब नहीं हो पा रहे हो। हमारे यहाँ पे हम तो चाहते भाई बनो। देखो पहली बात मैं अभी बता रहा हूँ, हमारे देश में महंगाई है, हमारे देश में है महंगाई, लेकिन अब पार्लियामेंट में जाके महंगाई का ब्लूप्रिंट तो दो कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम ऐसे ऐसे करके महंगाई खत्म करेंगे। आप राजस्थान में तो बताओ 119 रुपए का पेट्रोल क्यों कर दिया? जीएसटी 2 प्रकार की होती है, CGST, IGST। अगर आप दोनों को मिला के देखोगे तो एक केंद्र की जीएसटी होती है, एक राज्य की जीएसटी होती है। अगर केंद्र सरकार महंगाई कम बढ़ा रही है तो राज्य सरकार कम क्यों नहीं कर रही? 40 रुपए लीटर का पेट्रोल आता है जिसमें 30 रुपए मुनाफा कमाती है केंद्र सरकार, 30 रुपए मुनाफा कमाती है राज्य सरकार। क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने 30 रुपए नहीं छोड़े? जब महंगाई की बातें करते हैं कि महंगाई हम खत्म करेंगे, क्यों वो सरकार पेट्रोल के रेट नहीं गिरा रही? आप इस बात का जवाब दीजिए। वो तो गरीबों की सरकार है केजरीवाल, फ्री बिजली है, फ्री पानी है, फ्री बस सर्विस है। अब क्या फ्री? अगर केजरीवाल जी गरीबों की सरकार है तो वो G20 में से कौन से गरीब थे जो हटा दिए गए थे? G20 की जब सजावट हो रही थी, मैं नहीं कह रहा, ये तो हमारे देश के नेता कह रहे हैं कि भाई साहब जब G20 हुई थी देश में तो गरीबों को हटा दिया। तो वो गरीब आए कहां से? मैं यही तो कह रहा हूं, वो गरीब बताओ ना आए कहां से? हम एक ऐसे देश में जीते हैं जहां पे हमारे देश के रेफ्यूजीज तो रहते हैं फ्लैटों में और हमारे देश के भारतीय मूल निवासी रोडों पर सोते हैं, मंदिर मस्जिदों के बाहर सोते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की देन है और मैं तो कह रहा हूं ईडी का छापा पड़ना चाहिए हर नेता के ऊपर और जो भी काला धन निकले वो सारा गरीबों में बंटना चाहिए। धन्यवाद। सर आपका नाम? दिनेश बघेल। कैसे देखते हैं क्यों डर रहे हैं केजरीवाल जी? क्यों ईडी के जो नोटिस आया उससे ईडी दफ्तर जाने से डर रहे हैं? देखो डरना तो है ही है भाई। अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान से कहा करता था, दिल्ली वासियों मैं सबकी कसम खाता हूँ मेरी सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे। कांग्रेस ने जो दिल्ली के लोगों को, जो दिल्ली की जनता का जो विकास नहीं किया है, भ्रष्टाचार की कांग्रेस सरकार, मैं दिल्ली में आऊंगा, मैं कसम खाता हूँ अपने बच्चों की, मैं जिंदगी में जब तक मैं जिंदा रहूंगा कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। साहब उस कांग्रेस की थाली में बैठ गए आप। अब वही अरविंद केजरीवाल कहा करते थे, दिल्ली वासियों दिल्ली मेरी दिल की दिल्ली है। अरे भाई साहब वो व्यक्ति इतना माइंडेड आदमी है, वो जानता है कि जनता चाहती क्या है, सुनना क्या चाहती है, उसी बात को बोल देता है। यूटर्न लेने में तो एकदम इतना एक्सपर्ट है वो व्यक्ति। आज अभी कुछ बोलेंगे, तीसरे दिन कुछ और बोलेगा। तो इस तरह राजनीतिक मजबूरियां भी होती है, उनकी राजनीतिक मजबूरी होंगी। कल को जिनको वो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव को जो ये घोटालेबाज बताते थे, करप्शन वाले बताते थे, राजनीतिक मजबूरियां से जुड़ रहे हैं, अभी महागठबंधन के साथ जुड़ गए हैं। तो राजनीतिक हर नेता राजनीतिक मजबूरियों। देश का बड़ा दुर्भाग्य इस बात का भी है, जो 70 साल की कांग्रेस पार्टी करती आती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, हमारी सरकार आएगी। 70 साल से कह रही थी, आज तक गरीबी नहीं हटी। तो ये जो है देश की जनता समझ चुकी है। देश की जनता वो पागल नहीं है कि वो आज सुन लिया माइंड में निकाल देगी। देश की जनता हर एक स्टेटमेंट आज के युग में जो लोग फेसबुक ट्विटर के माध्यम से देखते हैं, अगर स्टेटमेंट 2014 में दोगे ना तो 2028 में भी वही स्टेटमेंट निकालेंगे और पता चलेगा अरविंद केजरीवाल के मुंह पे चिपका दी जाएगी कि आपने स्टेटमेंट दी क्या थी। आज वो जनता जागरूक जनता है, आपको बख्शेगी नहीं। आप ये मतलब इस जनता को, जो भोली वाली जनता को बेवकूफ समझते हो आप। अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी को नरक की ओर धकेलने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो रोजगार केंद्र की बात करते हो आप, रोजगार की बात करते हो, जो कांग्रेस के सरकार में जो रोजगार केंद्र खुला करते थे
मैं खुद आता जब 12th का विद्यार्थी जो है पास होने के बाद में रोजगार केंद्र में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराता था कि ताकि कोई कंपनी आए, प्राइवेट कंपनी, उसको फोन करे कि आप आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए। अरविंद केजरीवाल, शर्म आनी चाहिए, आपने वो बंद करने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने ऐसी बहुत सारी जो योजनाएं थी वो बंद करने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने अगर चालू किया है तो एक ही चीज चालू करी है कि भ्रष्टाचार कैसे करा जाए। अरविंद केजरीवाल ने देश के युवाओं को नशे की तरफ धकेलने का काम किया कि किस तरीके से उन्हें नशा दिया जाए और ताकि जो है हम कोई भी स्टेट में वो तो रिफॉर्म कर रहे थे ना, एक के बाद एक जो शराब की दुकानें खुल रही थी, वो तो बोल रहे थे हम रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, शराब कहाँ फ्री में दे रहे हैं, हम तो रेवेन्यू बढ़ा रहे थे। इस तरीके का रेवेन्यू तो वो देख ही रहे होंगे किस तरीके से जो है लोगों को जो वहाँ पे जो वो थे व्यापारी थे, शराब माफिया थे, उनको डायरेक्टली फायदा देने का अगर कोई काम कर रहा था अरविंद केजरीवाल कर रहा था। गली मोहल्लों में जो है शराब का अड्डा बना करके और उसके ऊपर भी अब महिलाओं को, भारत की महिलाएं कभी दारू पीती हैं, भारत की ना महिलाएं कभी सिगरेट बीड़ी पीती हैं, वो नशे की तरफ जो है उनको अलग रखा जाता है। पिंक शराब की दुकानें खुल रही थी। वो वही तो कह रहा हूँ कि जब देश की महिलाएं दिल्ली की महिलाएं जब गली मोहल्ले में जब करती थी केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल शराब के ठेके बंद करो, ये तो पूरे दिल्ली में जो है आवाज हुआ करती थी। तब अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि अब तो ये मेरे ऊपर ही पड़ गया, ये साला क्या नाम है राघव चड्ढा और ये मनीष सिसोदिया, इसने ये पॉलिसी दी थी कि भैया इसमें जो है सरकार को मतलब पार्टी को फायदा हो जाएगा, इनसे जो 3,000 4,000 5,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं, हम जो है चुनाव लड़ेंगे उत्तराखंड में, हम चुनाव लड़ेंगे पंजाब में, कि भैया मान लो केजरीवाल साहब। अब वो कह रहे हैं कि ये तो फंस गया मैं, फिर उसके बाद में पॉलिसी वापस ले ली। उन्हें ये नहीं पता था कि पॉलिसी तो वापस ले ली साहब, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये ईडी जो सीबीआई जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं ये आपको घर तक नहीं छोड़ेंगी। आज पता चल रहा है कि भैया मनीष सिसोदिया जी जेल में चले गए, सत्येंद्र जैन जी जेल में चले गए, अब जो है अरविंद केजरीवाल जी भग गए ना वहाँ पे मध्य प्रदेश में चुनाव की पड़ी है जो है, फिर वो कहने लगे जी, अब वो कह रहे हैं कि भैया उनके एक मंत्री कह रहे हैं शर्मा जी कि भाई साहब अब सॉरी भारद्वाज जी कि हम तो जो है जेल में बैठ करके सरकार चलाएंगे। शर्म नहीं आती तुम्हें इस बात की कहते हुए? अरविंद केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि हम जेल जाने को तैयार है, हम डरते नहीं है। जैसे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों को भगाने के लिए जेल गए थे, ऐसी मोदी को सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वो भी जेल जाने को तैयार है। इन्हें शर्म तो आती नहीं है। यही मनीष सिसोदिया को भगत सिंह कहा करते थे, यही देवी देवता बन जाते हैं, यही सबसे बड़े जो है महापुरुष बन जाते हैं। भैया इन चीज़ों में महापुरुषों ने कभी घोटाला किया था क्या? महापुरुषों ने कभी भ्रष्टाचार किया था? आपको शर्म नहीं आती? आप महापुरुषों के नाम इसमें घसीटते हो। अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल अभी भी माफी नहीं मांग रहा है। भैया कह दो, स्टेटमेंट दे दो कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई दिल्ली वासियों, मैंने जो भ्रष्टाचार किया अब नहीं करूंगा। अब तो कह दे स्टेटमेंट आकर के, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल जी नहीं कह रहे हैं, अभी भी भ्रष्टाचार करेंगे तो दिल्ली की जनता जो है माफ नहीं करेगी। अच्छा, राघव चड्ढा का आपने नाम लिया। राघव चड्ढा का एक बयान है कि ये महागठबंधन को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। ये सरकारी मशीनरी का उपयोग करके, ईडी सीबीआई का उपयोग करके, ये महागठबंधन है जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, ये उससे पहले महागठबंधन को कमजोर करने की, इनको तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं? ये लोग कांग्रेस के ऊपर तो जो है आंसू बहा करते थे, लंबे लंबे आंसू कि हम जो है कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। आज वही जो है कांग्रेस से गठबंधन कर बैठे। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, एक से एक बढ़कर के भ्रष्टाचारी हैं, उनके साथ में महागठबंधन इसलिए करा है इन्होंने क्योंकि इन्हें पता था कि अब मेरी अगर अलग अकेली पार्टी रह जाएगी, मेरी आवाज़ कौन बनेगा? मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ दूसरी पार्टी तो बनेगी ना। तो इसलिए चुनाव आते ही ये ईडी का जोर क्यों दिखाने लगी जाती है सरकार? चुनाव आया, ईडी सीबीआई के पीछे छोड़ देती है। देखो, सरकार ईडी सीबीआई का ये जोर नहीं दिखाती है। स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ये एजेंसियां अपना काम नहीं करेंगी क्या? इनको छोड़ दो तो एजेंसियां अच्छी हैं, इनको पकड़ने लगेंगी तो एजेंसियां खराब हैं। भैया इनके ऊपर जो है आरोप लगा है, उसके ऊपर जब चीजें चल रही हैं तो भैया एजेंसियां खराब हो गई, देश की एजेंसी। शर्म आनी चाहिए आपको अरविंद केजरीवाल जी, आप एजेंसियों को जो है बता रहे हो खराब है। आप कह सकते हो, आप सरकार के ऊपर डेवलपमेंट की बात करनी नहीं है इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ उसी मुद्दे पे बात करनी है। डेवलपमेंट की कब बात करी है अरविंद केजरीवाल जी ने? ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करेंगे ये। अच्छा, ये 338 करोड़ रुपए जो लेन देन का इस्टेब्लिश हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया और जो अरोड़ा हैं उनके बीच, अब इससे कैसे लगता है मनीष सिसोदिया ने लगता है कोई राज खोल दिया जिसके कारण अरविंद केजरीवाल भागते भागते फिर रहे हैं? भाई साहब, जब आपने देखा होगा संजय सिंह जब जेल में गया था तो जो है दिनेश अरोड़ा ने खुद स्टेटमेंट दी थी कि ये भी इसी में लिखते हैं। अब जो है समझ लो, अभी तो अरविंद केजरीवाल के पत्ते खुलने वाले हैं, उनका भी सरकारी गवाह कोई ना कोई उनका नज़दीकी हुआ होगा, तभी जो है ईडी सीबीआई ने उनके नोटिस भेजा है और उन्हें बुलाया भी है। तो निश्चित तौर पर समझिएगा कि जब ईडी सीबीआई अब मनीष सिसोदिया उनकी याचिका जब खारिज कर दी गई है तो
निश्चित तौर पर समझ लीजिए उन्हें जेल तो हो चुकी है, तो अरविंद केजरीवाल भी जाने वाले हैं, क्योंकि 338 का एक बड़ा महाघोटाला है ये। देश की शर्मनाक इस बात की भी है कि भैया पंजाब में आपके जो है सरकार बनाई आपने, पंजाब में भी आपने भ्रष्टाचार किया, उनके एक मंत्री जो है स्वास्थ्य मंत्री अभी जो है उनके ऊपर रहा है, आरोप लगा है। तो निश्चित तौर पर जो है अरविंद केजरीवाल जो है चीज़ें सामने आ गई हैं जनता के बीच में।